Hello children, today I am going to study about the walk. What is the walk? तो सबसे पहले walk के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Walk का मतलब होता है when force is applied on a body and body displays in the direction of force. When force is applied on a body and body displays in the direction of force. जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगने की वजह से बॉडी उसी डायरेक्शंस में जाता है जिधर फोर्स लगाया गया है, देन इट इज सेड टू बी वर्क डन. When force is applied on a body and body displays in the direction of force, then work is said to be done. So we just come across the formula. Formula क्या है हमारे पास? Work done होता है, that is the work done. Work done is equal to force into displacement. Displacement होता है in the direction of force. फोर्स, ये देखो हमने फोर्स लगाया है. दिस फोर्स एट एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जिधर है उससे एफ थीटा एंगल पे है फोर्स. इसका कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं. एक कंपोनेंट हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में एफ कॉस थीटा लिया, दूसरा हमने एफ साइन थीटा लिया. अब हम ये देखो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में है तो फोर्स की कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होनी चाहिए, दैट इज एफ कॉस थीटा. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन फोर्स एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये देखो फोर्स को उस जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शंस में हमने फोर्स का कंपोनेंट लिया है एफ कॉस थीटा इनटू डी. नाउ इट बिकम्स एफ डी कॉस थीटा. ये क्या हो गया हमारा? एफ डी कॉस थीटा. सो वर्क डन is f d cos theta. We can write this is the product of two vectors. We can write work done as a force dot displacement, that is f dot d. So this is the work done. Now work done is a scalar, so we can write into dot product also. ये इस तरह से हमने वर्क डन निकाला है एफ डी कॉस थीटा. और देखो फोर्स, ये एंगल जो हम लोग लेंगे हमेशा वो दो वेक्टर के बीच का f और d. दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो अकॉर्डिंग टू एंगल वर्क डन विल वेरी, दैट इज द नेचर ऑफ वर्क डन. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वर्क डन? वी कम अक्रॉस द नेचर. अब हम लोग नेचर के बारे में बात करते हैं. ये देखो वर्क डन की फार्मूला जब आ गया हमारे पास तो हम नेचर भी डिसाइड कर सकते हैं. नेचर ऑफ वर्क डन, ये देखो नेचर ऑफ वर्क डन. पहला है एफ और डी, ये एक्यूट एंगल हो रहा है. एंगल थीटा लेस देन 90. व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देन थीटा लेस देन 90. वर्क डन विल बी एफ डी cos theta, but theta vary from 0 to theta vary from 0 to less than 90. it means 1 से लेकर के 0 के बीच में ये लाई करेगा. तो इसका मतलब ये वर्क डन जो आएगा हमारा वो पॉजिटिव आएगा. इसमें हम एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम जस्ट रिलीज करते हैं, u 0 है, वेट की वजह से नीचे आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट देखो फोर्स भी उसी डायरेक्शंस में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया. ऐसे कंडीशंस में वर्क डन जो होगा एफ डी कॉस 0, दैट इज एम जी इंटू डी विच इज़ पॉजिटिव. इसका मतलब वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है. जब कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. ये एक एग्जाम्पल भी है. दूसरा है द फोर्स इज एक्टिंग मोर देन 90 विद डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट से 90 से ज़्यादा पे एक्ट कर रहा था. इसका मतलब क्या हो गया? वर्क डन जो होगा वो एफ डी अगेन एफ डी कॉस थीटा, दैट इज एफ डी और कॉस मोर देन 90 एंगल इट विल बी नेगेटिव. तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ द एंगल बट इट विल बी नेगेटिव, दैट इज द माइनस नेगेटिव. सो वर्क डन विल बी माइनस एफ डी negative. Work done will be negative. You can use the concept and find the work done. अब हम इसमें एक एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं. सपोज करो
कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगा। इस कंडीशंस में इनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मीन्स एफ डी कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है तो माइनस एफ डी हो जाएगा, दैट इज माइनस एम जी इंटू डी, सो माइनस एम जी, दिस इज द नेगेटिव वर्क डन। इस कंडीशंस में हमारा नेगेटिव भी वर्क डन आ जाएगा। एंड थर्ड केस इज द जीरो वर्क डन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन मेनी केसेस द वर्क डन कम्स जीरो। तीसरा जो हमारा है, ये देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, या फिर फोर्स इस तरफ है। दोनों कंडीशंस में देख सकते हो बोथ आर 90। चाहे इस फोर्स की बात करो चाहे इस फोर्स की बात करो, वर्क डन जो होगा इन दोनों की वजह से 90। तो वर्क डन क्या होगा, एम जी इंटू डी कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो होता है। आप एग्जाम्पल चाहते हो, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये देखो ये एक सन है और ये हमारा अर्थ सिस्टम है, ये चारों तरफ घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स and the earth is going in tangential direction, so angle between them is 90। so work done क्या हो जाएगा बेटा, एफ डी cos 90 that is equal to 0। तो जीरो वर्क डन के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। either you use this or a coolie carries the load over his head, वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि a coolie carries the load over his head and moving on horizontal platform he do जीरो वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ये देखो ये कूली है जो लोड को वेट को ले जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। दोनों कंडीशंस में वर्क डन जो होगा वो 90, दिस इज द जीरो। तो ये हमारा नेचर ऑफ वर्क डन है। अब हम इस चीज़ को एक क्वेश्चंस के थ्रू से समझते हैं कि कैसे वर्क डन को यूज़ करें। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg lying on the floor a force of 10 Newton is acting on the block parallel to the surface। the coefficient of friction between block and surface is 0.1 and body move by 10 meter in horizontal direction। find the work done by, फर्स्ट है अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स कितना वर्क कर रहा है। दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हम लोग सबसे पहले देखो ब्लॉक पे फोर्स कैसा लग रहा है। दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg and a force that is applied force 10 Newton is acting on it, and the friction force that is the reverse direction. This friction force is working reverse to the motion। सबसे पहले अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं।
तो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. Force is given 10 Newton and this force is working in horizontal direction, so displacement is also in this direction. F and D is given 10 meter and cos both are in same direction. ये देखो फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा 0. तो cos 0 1 दैट इज द 10 into 10 into 1 दैट इज 100 जूल. SI unit of work is joule. So work done by applied force will be 100 joule. This is the positive. ये देखो जिधर फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शंस में हमने, जिधर डिस्प्लेस हुआ है उसी डायरेक्शंस में हमने फोर्स लगाया, इसका मतलब वर्क डन जो है ना पॉजिटिव आएगा, वो यहाँ से भी पता चल रहा है. दूसरा केस है फ्रिक्शनल फोर्स. यू कैन सी और ऑब्जर्व द बॉडी डिस्प्लेस FD cos theta again and the friction force is opposite to displacement, so 180 degree angle. Now F is friction force, we can find F friction force, that is the normal axis is perpendicular to the surface and weight is vertically downward, so we know F is equal to mu n and this is the mu is the coefficient of friction. So coefficient of friction is given 0.1, that is 0.1 and mass of the body is 5 and G is 10. So 5 Newton is frictional force is acting, that is the 5, D is 10 and cos 180. Cos 180 is -1, so -50 joule. Work done by, देखो यहाँ क्लियर हो रहा है, if the force is opposite to displacement in that situation, work done will be negative and this resistive force frictional force gives the work done negative. ये दूसरा था. तीसरा जो था वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. तो देखो तीसरा जो हमारा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, दैट इज W इज इक्वल टू अगेन FD cos theta and force is mg which is vertically downward. D is 10 but D is here and cos 90 is 0, that is the work done is 0. Work done is 0. तो हमारे पास ये सारे तीनों क्वेश्चंस में और तीनों केसेस आ गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो वर्क डन 0 आ जाएगा. तो ये हमने क्वेश्चंस के थ्रू से देखा. अब हमारे पास एक और तरह का फोर्स वर्क डन है जिसको कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. तो हम लोग सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ. अभी जो प्रीवियस था हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो पोजीशन के साथ टाइम के साथ फोर्स चेंज हो रहा है उसको कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम यूज करेंगे. सपोज करो दिस इज द ग्राफ, व्हिच फोर्स इज वैरी विद डिस्प्लेसमेंट. ये देखो फोर्स को हमने y एक्सिस पे लिया, डिस्प्लेसमेंट को हमने x एक्सिस पे लिया है. ये फोर्स चेंज हो रहा है. ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी पोर्शंस ले लेते हैं, उस पोर्शंस का वर्क डन निकाल लेते हैं. सपोज करो ये A है और ये B है. दिस x इज इक्वल टू A एंड x इज इक्वल टू B. इस ड्यूरेशन में जो dx है, इस ड्यूरेशन में फोर्स को हमने जूम कर लिया कांस्टेंट. ये फोर्स हमारा कांस्टेंट है. इन दिस सिचुएशन वी टेक स्मॉल पोर्शंस, एलिमेंटल पोर्शंस, वर्क डन dw इज इक्वल टू f डॉट dx and that is simply f dx dw. now we integrate, इनको इंटीग्रेशन कर दो f dx and its limit will be from 0 to w or from x is equal to a to x is equal to b.
आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट द रिजल्ट। ये हमारा वेरिएबल का है। आप चाहो तो इसको समीशन भी लगा सकते हो, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक f डेल्टा x टोटल वर्क डन ये आ जाएगा हमारा। इस तरह से भी ले सकते हो, बट इट इज़ मोर हेल्पफुल क्योंकि ईजिली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके लिए हमें जो है ना स्टेप्स यूज़ करना पड़ेगा, छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करके फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ मोस्ट ईजी फ्रॉम द इंटीग्रेशन मेथड। तो ये था। अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ हमने प्लॉट कर रखा है, तो एरिया जो हमारा देगा वो वर्क डन दे सकता है। एरिया बाउंडेड बाय fx graph gives work done that is W is equal to area delta A. It may be positive और नेगेटिव। देखो ये वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ इट इज लाइज अबव इट विल बी पॉजिटिव। ये देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा ऐसे सिचुएशंस में। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू से इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे हम कर पाएंगे इसको। जस्ट वन, दिस इज द क्वेश्चन। A force F is equal to 3x plus 10 Newton acting on the body and body displaced from 0 to 2 meter. Find the work done in this process. सबसे पहले तो ये हम कंफर्म कर लेते हैं ये जो फोर्स है ना ये वेरिएबल फोर्स है। तो देखो वेरिएबल फोर्स पहचानने के लिए आप इसमें डिफरेंट वैल्यू x की डाल दो। सपोज करो x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो फोर्स की जो वैल्यू आएगा वो 10 न्यूटन आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगा 13 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इन एवरी पोजीशन फोर्स डिफर, सो इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स। तो कन्फर्म हो गया कि ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स को निकालने के लिए मैंने अभी बताया था आपको, वी टेक ए स्मॉल पोर्शन दैट इज f डॉट डी एक्स। एफ की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 10 है और dx क्योंकि ये खुलेगा f dx कॉस 0। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इनको हम इंटीग्रेट कर दें। ये देखो इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया 3x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब गौर करके देखो इट्स लिमिट वैरी फ्रॉम 0 to 2 क्योंकि हमें निकालना है वर्क डन 0 to 2 के लिए। तो यहाँ पे 0, जब पोजीशन 0 होगा तो वर्क डन 0, जब पोजीशन 2 हुआ इस पे वर्क डन W हमने एज्यूम करा और हमें निकालना है वही। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ dW इज W, इट्स लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज W। नाउ वी इंटीग्रेट 3 is constant, it should be outside. You can write one more steps, dW 0 to W, that is 3 into x dx. There are two terms. This two term can be separated by doing separate integration, and this is the 10x dx. That is 0 to 2. Its limit 0 to 2 and its limit 0 to 2. Now dW integration is W 0 to W 3 x dx. After integration it will be x square by 2 0 to 2 plus 10 only dx terms and the integration of dx is x, so 0 to 2. Now this is the 3 by 2, 2 is constant, it should be outside, and after placing
देखो यहाँ x की जगह पे हम लोग 2 प्लेस करते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10, देखो ये कांस्टेंट है। नाउ वी प्लेस द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द सॉल्यूशन। तो 3/2 एंड नाउ 4 प्लस 10 इंटू 2, नाउ इट विल बी कैंसिल 2, सो 6, 3 2 जा 6 and 10 2 जा 20, that is 26 जूल। so work done comes 26 जूल। ये हमारा वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन निकाला 26 जूल। अब देखो एक तरीका ये है करने का, इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल के लिए आप कैसे करोगे, हम उस पे आते हैं। ये देखो ग्राफिकल के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले आप फोर्स को चूज करो, दिस इज द 3x + 10। यू कैन कंपेयर y इज इक्वल टू mx + c। m मीन्स स्लोप हमारा हो गया tan थीटा, ये 3 दे रखा है, और c इज द इंटरसेप्ट, मैथ्स के थ्रू से जा रहे हैं, c इज द इंटरसेप्ट इज 10। अब इसकी कोऑर्डिनेट चूज करना है, तो देखो x की वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो f जो आएगा वो 10 आएगा। इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा 0 और 10, ये फोर्स वाले एक्सिस के लिए हो गया। अब है x इज इक्वल टू 2, तो f की वैल्यू आ जाएगा 3 × 2 + 10, दैट इज 3 2 जा 6, 16 आ गया। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो होगा 2, 16, ये आ जाएगा। वी कैन मेक अ ग्राफ, ये देखो हमने एक ग्राफ बनाया है। एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 10 है, ये देखो मैंने इसको असाइन कर दिया 0 10। दूसरा है 2, 10, x की वैल्यू ये 2 है और y की वैल्यू आई थिंक अबव दिस इज द, ये देखो ये हमारा लाइन बन रहा है। ये हमारा इंटरसेप्ट है जो कि 2 दे रखा है। अब हमें 0 to 2 निकालने हैं वर्क डन इसके बीच में। तो देखो ये जो एरिया होगा ये वर्क डन देगा हमें, और इसको निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया विद x एक्सिस। सो W इज इक्वल टू एरिया मीन्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू अल्टीट्यूड। ये ट्रेपेजियम की एरिया हो रहा है, दिख रहा है मुझे ट्रेपेजियम बन रहा है, तो हाफ सम, ये देखो ये 2 है और ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो 16 है। तो 2 + 16 इंटू अल्टीट्यूड, ये देखो अल्टीट्यूड जो हमारा होगा ये देखो ये 2 + 16 18, और ये अल्टीट्यूड हमारा 2 हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल, 2 + 16 दैट इज 18 जूल। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। सो देर आर टू मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।